वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 8 परीक्षा अध्ययन का बोर्ड क्वेश्चन पेपर है जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम इजी वे में हम समझेंगे कि इसका क्या है और हमें कैसे इसको इजी वे में हम क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए गिवन है, द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम in the ratio of the 2:3. Find the measure of the each angle of the parallelogram. अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पहले हम यहाँ पे दो चीजें समझ लेना जरूरी है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने की ये साइड इक्वल होती हैं और ये पैरेलल होती हैं। इसके बाद इसके अंदर एडजेसेंट एंगल क्या है, देखिए जैसे मैं बोलूँ ए और बी ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। यदि मैं बोलूँ ए और डी तो ये आपस में एडजेसेंट एंगल हैं। इस तरह बी और सी, डी और सी एडजेसेंट एंगल हैं। इसके बाद ए और सी अपोजिट एंगल हैं, बी और डी अपोजिट एंगल हैं। इन चीज़ों की जरूरत हमें पड़ेगी। एक तो एडजेसेंट एंगल मैंने बता दिया और मैंने अपोजिट एंगल बना दिया। और इस पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर जो है इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब ए और सी बराबर होगा, बी और डी बराबर होगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल जो मैं बताया हूँ, इन दोनों का सम, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इसमें चलेंगे। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। देखिए कैसे किया हुआ है यहाँ पे। तो लेट्स द टू एडजेसेंट एंगल, आप समझते जाइए। तो दो एडजेसेंट एंगल जो दिया हुआ है, टू एडजेसेंट एंगल ए और बी मान लेते हैं। इनका रेशियो यहाँ पर गिवन है। इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। अब हमें कहना है इसमें जो है ईच एंगल, सभी एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो मान लेते हैं लेट द टू एडजेसेंट एंगल, एंगल ए और एंगल बी है और ये रेशियो में है 2:3, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। इसके बाद यहाँ पर इनका जो है आपको एंगल ए आपने जो है इसमें 2x मान लेना है और एंगल बी 3x मान लेंगे आप। इसके बाद एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, मैंने अभी जो बताया है कि ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं आप पैरेललोग्राम के, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। अब सप्लीमेंट्री होते हैं तो क्या करेंगे आप कि यहाँ पर देखिए एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम 180 हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। तो ए और बी जो है इन दोनों का सम 180 होता है। अब ए की जगह में आपने 2x लिख दिया और बी की जगह में 3x लिख दिया, जो हमने यहाँ पे लेट माना था। अब 2 और 3 आप प्लस करेंगे तो 5 और वेरिएबल x, तो 5x इक्वल टू 180। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, तो इनके बीच जो है मल्टीप्लाई होता है। इधर जाएगा जब तो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब 180 को आप 5 से देख रहा होगा, 180 को 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 15 और 5 6 जा 30, 36 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपकी 36 डिग्री। इसके बाद क्या करना है कि a की वैल्यू जो हमारी 2x थी, तो वहाँ पर 2 की जगह में 2 और x की जगह में 36 लिख दिए। अब 36 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, ये 72 हमने लिख दिया। इस तरह एंगल बी था 3x, तो 3 में 36 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 10, 108 डिग्री आ गया। तो ये हमारे दोनों एंगल ए, हमारे तो दो एंगल यहाँ पर भी निकल आए। अब दो एंगल निकलने के बाद हमें जो है हमें निकालना है अब एंगल सी और एंगल डी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ए का अपोजिट जो है सी है और बी का अपोजिट डी है। तो ये जो है जितना ए होगा उतना ही सी होगा, जितना बी होगा उतना ही डी होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए और एंगल सी,
ये दोनों 72 डिग्री के होंगे, क्योंकि एंगल ए 72 का है तो एंगल सी भी 72 का होगा। नेक्स्ट जो है देखिए, एंगल बी हमने निकाला है 100, तो एंगल डी भी जो है वो 108 डिग्री का होगा। लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी इसमें लिखना ये जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर देयरफॉर ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है आपको प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है ये, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, इस तरह जो है पाई चार्ट ये हमारे इसमें गिवन है। द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, इसमें जो खर्चा हुआ है तो ये जो है परसेंटेज में पूरी चीज़ें दी हुई हैं। ऑन द वेरियस आइटम, अलग अलग आइटम्स पे, और जो सेविंग है एक फैमिली की, उसको एक महीने में जो सेविंग हुई, एक्सपेंडिचर हुआ आइटम्स पे, वो चीज़ें दिखाया हुआ है इसमें। इसके बाद इसमें जो है फ्रॉम द पाई चार्ट आंसर, अब इसमें से हमें जो है 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखिए मैं पढ़ता जाता हूँ। सेविंग में इन्होंने जो है 15% सेविंग की है। कपड़े में जो एक महीने की जो पेमेंट मिली 10% क्लॉथ में खर्च कर दिया। खाने पे, फूड पे 25%, और एजुकेशन, जो बच्चों की एजुकेशन है उसमें 15% खर्च कर दिया। रूम का रेंट 10% था, ट्रांसपोर्ट पे 5% था, और जो बाकी एक्सपेंडिचर हो गए तो वो जो है 20% खर्च कर दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज द मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा किस में हुआ, तो यहाँ पर देखिए खाने में सबसे ज़्यादा 25% है, इससे ज़्यादा किसी में नहीं है। तो आपका इसका आंसर देखिए लिखना है एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फूड होगा। आपको इसी से देख के इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पर इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम्स, तो यहाँ पर सेविंग के बराबर ही जो है किसका एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ देखिए सेविंग 50% है, तो यहाँ पर जो बच्चों के एजुकेशन है वो भी 50% हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड इज द सेम दैट इज 15% एज अ सेविंग ऑफ द फैमिली। तो ये क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना था, और यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000। अब यदि बोल रहा है कि यदि मंथली सेविंग जो है, मंथली सेविंग ₹3000 है, तो मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर क्लॉथ पे क्या होगा। अब सेविंग का यहाँ पर परसेंटेज की जगह पे इसने क्या है, अमाउंट दे दिया। इसका मतलब क्या है कि 15% किसके बराबर है, 3000 के। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्लॉथ पे जो खर्चा है 10% की हमें वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, दिख रहा होगा आपको। तो वही है सेम, 15% जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 को। तो जब 10% हमें निकालना है तो 3000 और 3000 का 15, और यहाँ पर जो है ये आप जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3000 में 15 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, ये 200 हो जाएगा। और 200 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो ये 2000 हो जाएगा, तो रुपये। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपको यदि नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि ऐसा क्यों किया। देखिए 15% बराबर है ये 3000 रुपीज़ के, तो 1%, 50% है तो यूनिटी परसेंट से आप 1% निकालिए, तो 1% कितना हो जाएगा, 3000 अपॉन 15। और हमें पूछा है यहाँ पर 10%, तो 10% जब ऐसा होता है तो 3000 यहाँ पर लिख कर यहाँ 15 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने सोल्यूशन तो कर ही दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है।
मैंने कोशिश किया है आपको समझाने की, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जो है ज़्यादा मेहनत ना पड़े, आपको कोई भी चीज़ ये जो है आराम से समझ में आ जाए। आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, आपको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।